वर्ड्स आपका ध्यान खींच लेते हैं क्योंकि वो विशिष्ट तरीके से लिखे होते हैं। टेक्स्ट ग्रुप इसी प्रकार से आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में मदद करता है। इस ग्रुप से टेक्स्ट बॉक्स रीडर्स का ध्यान खींचने के लिए टेक्स्ट इंसर्ट करने में मदद करता है। टेक्स्ट ये कोट्स, हेडिंग्स आदि हो सकता है। चलिए एक कोट इंसर्ट करते हैं। कर्सर यहाँ प्लेस करें और टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें। फिर स्टाइल सिलेक्ट करें। आपको दिखेगा कि टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया है। कभी आपको चाहिए उस लोकेशन पर टेक्स्ट बॉक्स ऐसे ड्रैग करना पड़ता है। कोड का सोर्स टाइप या पेस्ट करें। जब आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं तब ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट दिखता है। टैब में ऐसी कमांड्स हैं जो आपको टेक्स्ट बॉक्स फॉर्मेट करने में मदद करती है। स्टाइल अप्लाई करने के लिए शेप्स स्टाइल्स ग्रुप में मोर पर क्लिक करें। शेप चेंज करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करें, फिर एडिट पर क्लिक करें और फिर शेप चेंज करें। अब रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट करें। टेक्स्ट बॉक्स का शेप चेंज हो गया है। शेप फ्री फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एडिट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करें। आप आउटलाइन भी ऐड कर सकते हैं। शेप स्टाइल्स ग्रुप से अप्लाई इफेक्ट्स या अलग अलग कमांड्स इस्तेमाल करके टेक्स्ट बॉक्स फिल करें। उदाहरण के लिए आउटलाइन ऐड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करें, शेप आउटलाइन पर क्लिक करें और स्टैंडर्ड आउटलाइन कलर चुनें। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स का आउटलाइन कलर बदल गया है। टेक्स्ट बॉक्स फिल करने के लिए शेप फिल ड्रॉप डाउन से कलर सिलेक्ट करें। फिल कलर रिमूव करने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से नो फिल सिलेक्ट करें। अगर आपको बैनर बनाना है और बैनर में वर्ड्स को कुछ फैंसी स्टाइल्स देनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप में बहुत वर्ड आर्ट स्टाइल्स है। चलिए टाइटल टेक्स्ट को स्टाइल ऐड करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करें। वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप से क्विक स्टाइल्स सिलेक्ट करें और जो चाहिए वो स्टाइल सिलेक्ट करें। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट को स्टाइल अप्लाई हो गई है। अब टेक्स्ट फिल पर क्लिक करें और कलर चुनें। फिल कलर रिमूव करने के लिए नो फिल इस्तेमाल करें। इसी प्रकार आप टेक्स्ट को आउटलाइन कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट करें और टेक्स्ट इफेक्ट्स पर क्लिक करें। इफेक्ट स्टाइल और उसके वेरिएशन को चुनें। आपको बदलाव दिखेगा। आप टेक्स्ट ग्रुप देखेंगे। आप टेक्स्ट डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए टेक्स्ट डायरेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करने के लिए अलाइन कमांड इस्तेमाल की जाती है। टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट टॉप, मिडल या बॉटम को पोजीशन करने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को मिडल अलाइन करने के लिए मिडल सिलेक्ट करें। कभी टेक्स्ट ज्यादा होने के कारण एक टेक्स्ट बॉक्स में वो फिट नहीं होगा। ऐसे वक्त क्रिएट लिंक इस्तेमाल करके टेक्स्ट बॉक्स दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को लिंक करके टेक्स्ट ओवरफ्लो अवॉइड कर सकते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट ऐड करने के लिए एक्सेसिबिलिटी ग्रुप से ऑल्ट टेक्स्ट पर क्लिक करें। ऑल्ट टेक्स्ट पेन दिखेगा। आप यहाँ रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। अगर आप मार्क डेकोरेटिव चेक बॉक्स सिलेक्ट करते हैं तो आपको कोई डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट एंटर करने की जरूरत नहीं। अरेंज ग्रुप से पोजीशन इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट की पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट रैपिंग स्पेसिफाई करने के लिए रैप टेक्स्ट और बाकी रेलेवेंट रैपिंग ऑप्शन इस्तेमाल करें। आप ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड इस्तेमाल करके टेक्स्ट एक लेवल फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स से बाकी ऑब्जेक्ट अगर आपको व्यू करने हैं तो सिलेक्शन पेन पर क्लिक करें। ऑब्जेक्ट शो या हाइड करने के लिए शो ऑल या हाइड ऑल पर क्लिक करें। अलाइन कमांड से रिलेवेंट अलाइनमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके आप टेक्स्ट बॉक्स पेज पर अलाइन कर सकते हैं। मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली या डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली इस्तेमाल करें। अलाइन टू पेज या अलाइन टू मार्जिन इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट पेज या मार्जिन को अलाइन कर सकते हैं। गाइड्स टर्न ऑन करने के लिए अलाइनमेंट गाइड्स या व्यू ग्रिड लाइंस पर क्लिक करें। ये आपको अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस और बाकी ऑब्जेक्ट्स अलाइन करने में मदद करता है। गाइड्स और ग्रिड्स के लिए सेटिंग्स स्पेसिफाई करने के लिए ग्रिड सेटिंग इस्तेमाल करें। आप ग्रुप इस्तेमाल करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ग्रुप कर सकते हैं और फिर उनको सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह मूव और फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर से हर ऑब्जेक्ट सेपरेट करने के लिए अनग्रुप का इस्तेमाल करें। आपको टेक्स्ट बॉक्स या कोई ऑब्जेक्ट रोटेट या फ्लिप करना हो तो रोटेट और रिलेवेंट ऑप्शन इस्तेमाल करें। और रोटेटिंग ऑप्शन देखने के लिए मोर रोटेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको टेक्स्ट बॉक्स का साइज स्पेसिफिक रखना हो तो साइज ग्रुप से हाइट एंड विड्थ बॉक्सेस में वैल्यू एंटर करें। एडवांस साइज सेटिंग्स के लिए डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करें। साइज टैब के साथ सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट लेआउट डायलॉग बॉक्स दिखेगा। हाइट एंड विड्थ बॉक्सेस में वैल्यू स्पेसिफाई करें और ओके पर क्लिक करें। ये सब था फॉर्मेट टैब के बारे में। चलिए अब फिर से इंसर्ट टैब से टेक्स्ट ग्रुप की तरफ आते हैं। बहुत बार आपको सेम कंटेंट अलग अलग डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करना होता है। आप शायद वो हर बार टाइप करेंगे, लेकिन आप ये क्विक पार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्विक पार्ट्स ये वर्ड में स्टोर क्रिएट करने के लिए और रीयूजेबल कंटेंट जैसे कि ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि टाइटल और ऑथर और फील्ड्स सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये टेक्स्ट आपको अलग-अलग डॉक्यूमेंट में रीयूज करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट करें, फिर एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स पर क्लिक करें और ऑटो टेक्स्ट सिलेक्ट करें। अब सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी पर क्लिक करें। क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक डायलॉग बॉक्स में नेम एंटर करें और ओके पर क्लिक करें। टेक्स्ट सेव हो गया है। ये टेक्स्ट दूसरे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स पर क्लिक करें, ऑटो टेक्स्ट सिलेक्ट करें और टेक्स्ट चुन लें। इंसर्ट वर्ड आर्ट इस्तेमाल करके टेक्स्ट को फैंसी स्टाइल अप्लाई करें। ड्रॉप कैप पैराग्राफ के शुरुआत का अक्षर बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेटर सिलेक्ट करें और ऐड अ ड्रॉप कैप पर क्लिक करें। ड्रॉप सिलेक्ट करें और लेटर फॉर्मेट चेंज हो जाता है। ड्रॉप कैप पेज मार्जिन के पास अप्लाई करने के लिए इन मार्जिन सिलेक्ट करें। अलग-अलग सेटिंग स्पेसिफाई करने के लिए आप ड्रॉप कैप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग-अलग डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन करने के लिए अब डिजिटल सिग्नेचर सब तरफ इस्तेमाल होती है। ऐड अ सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करके और सिग्नेचर सेटअप विंडो में डिटेल्स स्पेसिफाई करके आप डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट कर सकते हैं। अब ओके पर क्लिक करें। सिग्नेचर ऐड हो गया है। आपको क्रॉस मार्क दिखेगा। वो आपने ऐड सिग्नेचर सर्विस से ईमेल सिग्नेचर सर्विस डाउनलोड किया तो सिग्नेचर से रिप्लेस होगा। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के एक्सटर्नल वेबसाइट पर ले जाता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्विस डाउनलोड करने के लिए वेब पेज कुछ ऑप्शंस देगा। चलिए फिर वर्ड में आते हैं। अब डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट डेट एंड टाइम इस्तेमाल करें। आप करंट डॉक्यूमेंट में दूसरे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की तरह इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और ऑब्जेक्ट विंडो दिख जाएगी। क्रिएट न्यू में ऑब्जेक्ट टाइप सिलेक्ट करें। उदाहरणार्थ आप नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट और इंसर्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको एग्जिस्टिंग फाइल एम्बेड करनी है तो क्रिएट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करें और आपके कंप्यूटर से फाइल ब्राउज करें। वो सिलेक्ट करें, इंसर्ट पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक करें। अगर आपको ऑब्जेक्ट ये आइकॉन की तरह डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले एज आइकॉन चेकबॉक्स पर क्लिक करें। ओके क्लिक करें। आपको दिख जाएगा कि ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया है और आइकॉन की तरह डिस्प्ले हो रहा है। फाइल से स्पेसिफिक टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से टेक्स्ट फ्रॉम फाइल इस्तेमाल करें। ये था टेक्स्ट ग्रुप के बारे में।